ओके, तो लास्ट टाइम सबसे तो पहले गुड इवनिंग टू ऑल। और बहुत अच्छा सा ठंडा सा एकदम मौसम हो रखा है, एकदम से ठंडी पड़ रही है। आबू जैसा हमको लगता है, माउंट आबू जैसा कोई हिल स्टेशन में बैठा है ऐसा लगता है, और छुट्टी का माहौल लगता है, बट फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है, नहीं? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब लास्ट टाइम जो हमने किया था बेटा, आपको पता होगा वेंचुरीमीटर। बिग स्टूडेंट की कुछ रिक्वेस्ट है कि सर ये वेंचुरीमीटर है, वो थोड़ा ब्रीफ में करवा दो तो अच्छा रहेगा। तो एकदम धीरे धीरे से बोलूंगा, सारे पॉइंट्स बोलूंगा, अच्छे से सुन लेना। वेंचुरीमीटर किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज टू फाइंड द फ्लो रेट, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। फ्लो रेट का मीनिंग होता है A इंटू वी, वेर ए को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो बेसिकली वेंचुरीमीटर से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और इनटू ए करेंगे तो हमको फ्लो रेट मिल जाएगा। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इट इज अ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज अ वर्किंग ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट? बर्नौलीज प्रिंसिपल में हमको पता है कि अगर हाइट सेम होगी तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट? ये प्रिंसिपल होगा। तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसके मेन दो पार्ट है। एक तो हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, बट ये ट्यूब है ना थोड़ी स्पेशल ट्यूब है। देखो यहाँ पे ये एक वाइड ओपनिंग है, और यहाँ पे जो मिडल पोर्शन है वो नैरो है, फिर आगे जाके फिर वाइड हो जाती है। यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हम लेते हैं रो। यहां से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो। ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट कि यहाँ पे हमने एक यू शेप ट्यूब कनेक्ट किया है। ये यू शेप ट्यूब को हम नाम देंगे मैनोमीटर, और उसके अंदर जो लिक्विड यूज कर रहे हैं वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है सपोज रो एम। ये रो एम इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर। अब यहां पे बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करेंगे? देखो यहां पे वाइडर पोर्शन में, यानी वाइडर पोर्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है V1, और नैरोर पोर्शन में एरिया है A2, वेलोसिटी इज V2। तो वाइडर पोर्शन का एरिया ज्यादा होगा, मतलब कि वाइडर पोर्शन में वेलोसिटी कम होगी, एंड इफ वेलोसिटी इज लेस देन प्रेशर विल बी मोर। तो ये जो वाइडर पोर्शन होगा यहाँ पे जो प्रेशर P1 होगा ये ज्यादा होगा कंपेयर टू नैरोर पोर्शन। तो यहाँ पे जो लिक्विड था पहले यहाँ ऐसे था इक्वल हाइट पे, अब यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ा तो ये लिक्विड नीचे गया, और यहां से सेकेंड आर्म में लिक्विड जो है वो राइज हुआ। यहाँ पे h इज द डिफरेंस ऑफ हाइट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P1 माइनस P2 इक्वल टू रो एम जी एच, ये फॉर्मूला हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में देखा था, तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है वेलोसिटी फाइंड करने की। यहां पे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ये दोनों जो पॉइंट्स है उनकी ये रेफरेंस लेवल से हाइट सेम है, यानी y1 एंड y2 आर सेम। तो अगर बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे तो ये y1 और y2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद P1 माइनस P2 इक्वल हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे
V2 को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो, बेटा V2 स्क्वायर, V2 क्या है A1 बाई A2 इंटू V1, यानी इसका ये सबका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हाफ रो कॉमन ले लिया, और आगे P1 माइनस P2 इक्वल टू रो एम जी एच है, तो ये दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। तो आफ्टर कंपेयरिंग दिस अब क्या होगा, तो यहाँ पे V1 को स्क्वायर को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और ये आपका वेलोसिटी आ गया, एंड फ्लो रेट मतलब A1 V1 या तो फिर A2 V2, इसको हम फ्लो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे V1 आया तो V1 इंटू A1 किया, तो हमको फ्लो रेट मिल गया। राइट, होप आपका रिवीजन हो गया होगा वेंचुरीमीटर में। ठीक है, तो आज बेटा देखना है सारे सम्स, 10.3 के सम्स, फिर 10.2 के सम्स, और फिर उसके बाद एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक विस्कोसिटी, यानी अगर टाइम रहेगा तो विस्कोसिटी हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजा भी आने वाला है। वो टॉपिक इतना, यानी आप वो डेली लाइफ में उसका यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा नहीं होता फिजिक्स में सर सब एज्यूम करना होता है, ऐसा नहीं, फिजिक्स में डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ टॉपिक है, उसके आप एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो मुझे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 10.3 में, जो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे 10.3। राइट, तो सबसे पहले भव्या शाह, जल्दी। यस हाँ, वीडियो तो ऑन करो। अरे यार, इतने अच्छे दिखते हो तो फिर वीडियो तूने क्यों बंद रखा यार? इतने स्मार्ट तो दिखते हो यार, हाँ, और वीडियो बंद रखा है तूने। चलो, सर, पर फिर आवाज चिपकने लगती है इसीलिए। अरे कोई नहीं, वीडियो एक्चुअली क्या है, वो तुम्हारी बात सही है, बट वीडियो अगर मेरे सामने आप लोग रहोगे तो मुझे भी यार मजा आएगा। ठीक है ना? सर, चलो, बोलो। 4th पॉइंट बाकी नहीं है, डायनेमिक लिफ्ट वाला? डायनेमिक लिफ्ट आपका नहीं हुआ है, बाकी है। हाँ सर। ओके, तो डायनेमिक लिफ्ट पहले देख लेते हैं। डायनेमिक लिफ्ट किसको बोलते हैं? एरोफॉइल हो गया है, वो भी बाकी है। ओके, डन। चलो, डायनेमिक लिफ्ट की बात करते हैं। देखो, कई बार आपने फुटबॉल मैच देखा होगा, तो फुटबॉल मैच में देखो, यहां पे सपोज ये जगह नेट है, ये नेट, राइट, और यहां पे एक फुटबॉल है, यहां पे एक फुटबॉल है, सपोज ये रहा। अब जो फुटबॉलर को क्या करना है, ये फुटबॉल को नेट में डालना है। ठीक है, तो वो किक मारेगा। अब सामने तो क्या है कि सामने गोलकीपर खड़ा रहता है, तो ये गोलकीपर खड़ा रहेगा, तो गोलकीपर क्या करेगा, ये जो फुटबॉल है उसको रोक लेगा, राइट। बट अगर वो ऐसे शॉट मारे, देखो ऐसे ऐसे शॉट मारे, तो ये जो फुटबॉल है वो ऐसे स्विंग होके यहां जाएगा। तो अगर वो ऐसे शॉट मारता है ना, तो ये गोलकीपर को लगता है कि नहीं बॉल ऐसे जाएगा, बट नहीं, फिर अगर ये गोलकीपर यहां पहुंचा तो ये स्विंग होके सीधा अंदर नेट में चला जाएगा। ऐसे शॉट आपने कई कई बार देखे होंगे। तो ऐसा जो स्विंग हमें क्यों मिलता है उसकी हम बात करेंगे। उसको हम बोलेंगे डायनेमिक लिफ्ट, या तो उसको मैग्नस इफेक्ट भी हम बोल सकते हैं। अब देखो क्या है, मैं आपको बताऊं, मैग्नस इफेक्ट या डायनेमिक लिफ्ट एक्चुअली क्या है।
हमारे पास देखो यहां पे ये जो है इट इज अ एयर फ्लो, राइट। जो एयर फ्लो है वो सपोज लेफ्ट डायरेक्शन में है और हमारे पास एक फुटबॉल है, या तो कोई भी एक बॉल, क्रिकेट का बॉल भी ले सकते हो, ये रहा एक बॉल। ये बॉल को मुझे ये डायरेक्शन में फेंकना है ऐसे। अभी हम उसको स्पिन नहीं करवा रहे, सीधा सीधा ये बॉल सीधा 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 जाएगा, राइट। तो क्या होगा कि यहां पे जो एयर की जो स्ट्रीम लाइन है वो देखो वो कैसी हो जाती है। एयर की जो स्ट्रीम लाइन है वो देखो वो कैसी हो जाती है। यहां पे एयर की स्ट्रीम लाइन ऐसे हो जाती है, राइट, क्योंकि यहां से फुटबॉल जाता है तो स्ट्रीम लाइन जो है वो ऐसी हो जाती है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ऊपर यानी ये जगह और ये जगह आपको स्ट्रीमलाइन सिमेट्रिक दिखती है। सिमेट्रिक मतलब उसमें कोई ज्यादा आपको चेंज नहीं दिखेगा। तो ऊपर और नीचे की जगह पे प्रेशर सेम होगा, यानी यहां पे अगर प्रेशर P है तो यहां भी प्रेशर P है, तो देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस। यहां पे कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल को मैं ये डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, बट ये फुटबॉल को मैं थोड़ा स्पिन करके फेंक रहा हूं, या तो फिर मैं क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट का बॉल को मैं ऐसे ये डायरेक्शन में मैं इसको स्पिन करके फेंक रहा हूं, जा रहा है वो यही डायरेक्शन में। अब क्या होगा, ये बॉल का सरफेस रफ सरफेस है, तो जैसे ही बॉल बेटा स्विंग होगा ना, स्विंग, तो इसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, तो एयर मॉलिक्यूल्स को वो ड्रैग करेगा, अपने साथ ड्रैग करेगा, राइट। तो अब स्ट्रीमलाइन देखो कैसी हो जाती है। अब अगर हम स्ट्रीमलाइन की बात करें तो क्या होगा, देखो यहां पे ये ऊपर की स्ट्रीमलाइन, बॉल के ऊपर की स्ट्रीमलाइन में ड्रॉ करता हूं, उसमें तो शायद आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा यहां पे। तो यहां पे ये एयर की स्ट्रीमलाइन में पहले जितना ही है, जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है, बट लोअर पार्ट में बहुत चेंज होगा। क्या हो, ड्रास्टिक चेंज होगा। क्या चेंज होगा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स बॉल अपने साथ घुमाता है। तो क्या होगा, यहां से जो स्ट्रीमलाइन आएगी, वो स्ट्रीमलाइन जो है, ये पार्ट जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब होगा, यानी यहाँ पे जो नीचे जो है वो स्ट्रीमलाइन ब्रेक होने लगेगी। यानी यहाँ पे देखो एयर की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल सामने आ रहा है, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जो घूम रहे हैं और जो आ रहे हैं वो दोनों एयर मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा। अब ड्यू टू दिस क्या होता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, ये पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स उसके सामने आते हैं, कोलाइड होते हैं, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये पोर्शन में, ये पॉइंट में प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। बट ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल ऐसे गए वो एयर मॉलिक्यूल ऐसे भी घूमेंगे। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली देखो, जो एयर मॉलिक्यूल, ये स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन लेफ्ट है, ये घूमने वाले एयर मॉलिक्यूल भी लेफ्ट, तो फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो ये पॉइंट पे जो प्रेशर है वो डाउन होगा। तो अब फाइनली क्या होता है
कि अपवर्ड प्रेशर जो है वो हाई है और डाउनवर्ड प्रेशर है वो लो है। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, अगर मैं इसको मैं P1 बोलूं, इसको मैं P2 बोलूं, तो P2 ग्रेटर देन P1, मतलब कि P2 माइनस P1 इज द प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया करो तो उसको हम बोलेंगे फोर्स। तो यानी ये बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगता है, वो जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे डायनेमिक लिफ्ट। देखो फिर से मैं आपको शांति से समझाता हूं। यहां पे क्या है, ये फिगर की बात करें तो ये फिगर में ऐसा है कि बॉल सीधा जाता है, नो स्पिनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे स्ट्रीमलाइन सिमिलर होती है, देयर इज अ नो प्रेशर डिफरेंस, देयर इज अ नो लिफ्ट। बट यहाँ पे ये बॉल को मैं घुमा के फेंकता हूं, मतलब ये डायरेक्शन में बॉल को मैंने घुमाया। अब बॉल का सरफेस कैसा होता है, तो बॉल का सरफेस रफ है। तो क्या करेगा कि जैसे बॉल घूमेगा, देखो 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 यहाँ देखो, बॉल जैसे ही घूमेगा वैसे वैसे एयर मॉलिक्यूल उसके साथ घूमेंगे। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहे हैं बॉल के साथ। तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल लेफ्ट, अगर मैं नीचे की बात करूं तो एयर मॉलिक्यूल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और घूमने वाले उससे ऑपोजिट। तो फाइनली यहाँ पे कोलिजन होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, यानी प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। ऊपर की बात करूं तो जो घूमने वाले एयर मॉलिक्यूल है वो ऐसे जाएंगे और एयर मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रीमलाइन है वो स्ट्रीमलाइन भी लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे ऊपर वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। तो अपवर्ड प्रेशर हाई है, डाउनवर्ड प्रेशर लो है। बिकॉज ऑफ दिस ये बॉल को लिफ्ट मिलता है। वो लिफ्ट कितना होगा, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, ये जो लिफ्ट है उसको हम बोलेंगे डायनेमिक लिफ्ट। गॉट इट? यस और नो? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया टॉपिक। तो क्या कर दे मैं आपको बताऊं, अगर टेस्ट मैच आपने देखा होगा, टेस्ट मैच 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, तो बॉलर क्या करता है पता है? आपने देखा होगा, बॉलर क्या करेंगे, एक बॉल की एक जो साइड है ना उसका ऐसे घिस 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 करके उसको रफ बना देते हैं, और एक साइड जो होती है वो स्मूथ होती है, दूसरी साइड होती है रफ। तो रफ जितनी ज्यादा होगी ना तो क्या होगा कि ज्यादा के ज्यादा मॉलिक्यूल ड्रैग करके आएंगे। अब वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत यानी एक साइड जो है ये पूरी साइड उसको वो रफ कर देंगे और ये साइड होगी वो स्मूथ होगी। हाँ, अगर पूरे बॉल को रफ कर देंगे तो सिमिलैरिटी हो जाएगी, बट यहां पे असिमिलैरिटी है, यानी जो रफ पोर्शन यानी ये बॉल घूमेगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को लेकर जाएगा, तो बॉल ज्यादा स्पिन होगी, मतलब हमको ज्यादा लिफ्ट मिलेगी। यानी अगर बैट्समैन खेल रहा है तो जैसे टप्पा खा के बॉल आएगा ना तो उसको लगेगा अरे यार ये क्या होगा, ऐसी गेंद पड़ी। तो जो बैट्समैन जो होता है वो चकमा खा जाता है और फाइनली वो आउट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्विंग बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, राइट? गॉट इट? किसी को डाउट है बेटा? ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है इसको हम बोलेंगे एरोफॉइल। एरोफॉइल एक्चुअली क्या होता है, देखो जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन ये एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स, ये विंग का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें, क्या ले, क्रॉस सेक्शन, तो वो क्रॉस सेक्शन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये शेप ऐसे। ये विंग है ना, विंग जो होते हैं ना इसका क्रॉस सेक्शन है।
ये शेप में क्या होता है कि ऊपर का होता है वो ज्यादा कर्व शेप होता है और नीचे उतना कर्व शेप नहीं होता है, ठीक है। ऐसा शेप क्यों रखते हैं? ऐसे जो शेप होते हैं उसको एरोफॉइल बोलते हैं। ऐसे शेप से ऑब्जेक्ट को लिफ्ट मिलता है। अब लिफ्ट कैसे मिलता है देखते हैं। तो सपोज हम ऐसा लेते हैं कि ये एरोप्लेन ये डायरेक्शन में उड़ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। एरोप्लेन ऐसे आगे जा रहा है, यानी जो एयर होगी वो यहां पे हम एयर की बात करें तो एयर की जो स्ट्रीम लाइन में ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो ये एयर की स्ट्रीम लाइन देखो। देखो यहां पे एयर की जो स्ट्रीम लाइन है वो एरोप्लेन से मैं ऑपोजिट लेता हूं, ऐसे, राइट। और यहां नीचे ऐसा कुछ होता नहीं है तो उसकी जो स्ट्रीम लाइन है वो मैंने सीधी ली है। अब यहां पे क्या होता है, अगर जैसे दो पॉइंट कंसीडर करें, जैसे एक पॉइंट ए है और दूसरा है बी, तो यहां पे दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ए यहां पहुंच जाएगा ए डैश पे और बी यहां पहुंच जाएगा बी डैश पे। दोनों अभी भी सेम वर्टिकल लाइन पे है, राइट। बट अगर आप ए डैश का पाथ देखोगे और बी डैश का पाथ देखोगे तो दोनों सेम टाइम में ए डैश, ए से ए डैश जाती है ये स्ट्रीम लाइन और बी से बी डैश जाती है। तो सेम टाइम अगर है तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, पॉइंट ए ने या पॉइंट बी ने? टाइम अगर सेम है तो किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया होगा? बेटा आप बताओ। हाँ बताओ आप, बोलो बोलो। ओके हाँ, चलो। तो यानी ए ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया होगा, मतलब कि ये ऊपर की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, यस और नो? कंपेयर टू यहां पे नीचे वेलोसिटी कम है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। फाइनली ये शेप पे अपवर्ड प्रेशर ज्यादा, डाउनवर्ड प्रेशर कम, तो फाइनली ये प्रेशर डिफरेंस, अगर इसको मैं P2 ले लूं, इसको मैं P1 ले लूं, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 इंटू ए जितना फोर्स लगेगा, बिकॉज फोर्स ए जितना फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है इसको हम बोलेंगे डायनेमिक लिफ्ट। ये डायनेमिक लिफ्ट कितनी होगी? P2 माइनस P1 इंटू ए। ये जो लिफ्ट है इसको हम बोलेंगे डायनेमिक लिफ्ट। गॉट इट? यानी ऊपर जो स्ट्रीमलाइन है वो क्राउडेड हो जाती है, नीचे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में देखो वेलोसिटी ज्यादा है, इसके नीचे वाले पोर्शन की कंपैरिजन में नीचे वाले पोर्शन में वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। फाइनली P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस लगेगा
और P2 माइनस P1 इंटू ए जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो P2 माइनस P1 इंटू ए है, इसको हम डायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा जो शेप होता है उसको एरोफॉइल बोलते हैं। तो कुछ गाड़ियों का बेटा शेप होता है एरोडायनेमिक शेप, जिनको गाड़ियों का शौक होता है ना, उनको पता है एरोडायनेमिक शेप। तो उसका जो आगे का पोर्शन होता है जैसे बोनेट, तो वो एकदम से उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है और पीछे जाके वो गाड़ी पतली हो जाती है। पतली मतलब उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। तो ऐसी जो गाड़ियां होती है, तो उसको चलने के लिए, यानी वो ज्यादा से ज्यादा एयर को काट सकता है, तो उसको चलने के लिए आसानी रहती है। बट एक्चुअली हमें चलना नहीं है, हमें उड़ना है, यानी ये एरोप्लेन जो है ये उड़ता है। तो ये जो शेप है इसको एरोफॉइल बोलते हैं। उसके अंदर कैसे डायनेमिक लिफ्ट मिलती है, अगर किसी को डाउट है मुझे आप बताओ। कोई भी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? धनुष्का, यश, प्रांजलि, कोई डाउट नहीं है? तो चलो, तो थंब रेस कर दो। रुद्र, डाउट है बेटा? एति जोशी, हाँ, आप क्या पूछ रहे हो बेटा? बोलो, मैंने अनम्यूट किया है। सर फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझाओ ना। शॉर्ट में समझाऊं? ऐसा होता है कि ये जो शेप होता है ना, ए शेप में अपवर्ड पोर्शन में एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है और इसके नीचे एयर की वेलोसिटी कम होती है। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम होगा और नीचे वेलोसिटी कम होने से अपवर्ड प्रेशर ज्यादा होगा। तो डाउनवर्ड प्रेशर कम, अपवर्ड प्रेशर ज्यादा, यानी कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, ऊपर से नीचे कम लगाते हैं, तो फाइनली उसको लिफ्ट मिलती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो लिफ्ट है उसको हम डायनेमिक लिफ्ट बोलेंगे, चलेगा? और ऐसे जो शेप है उसको हम एरोफॉइल बोलेंगे। गॉट इट? यहां पे कोई डाउट है? पक्का? चलो मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूं, चैट बॉक्स में किसी का डाउट है या नहीं है। मर्सिडीज बेंज इस एक्चुअली क्या होता है बेटा, कार में ऐसा होता है कि कार को उड़ना नहीं है, ठीक है। कार को क्या करना होता है, फास्ट चलना होता है, स्पीड में चलना होता है। यानी जो भी महंगी कार होती है तो उनका जो शेप होता है वो ऐसा एरोडायनेमिक शेप होता है, ठीक है, ओके। क्योंकि उसको अपवर्ड लिफ्ट कार को नहीं चाहिए, बट क्या होता है वो ज्यादा एयर को काटती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। यानी इसलिए ये जो मैंने एरोडायनेमिक आपको बोला शेप, तो कार को उड़ना नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे शेप वाली कार होती है। वो क्यों होती है, वो ज्यादा से ज्यादा एयर को काटती है तो उसको उसकी स्पीड ज्यादा रहती है, और कुछ नहीं, चलेगा? ओके। तो अब आई थिंक आपका 10.3 की जो थियरी है वो तो सारी हो गई, अब तो कुछ बाकी नहीं ना थियरी में। तो अब हम बात कर दे सम्स की। तो सम में ऐसा करेंगे कि आपको क्वेश्चन बोलना है, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है मेरे को। मैं यहाँ पे डेटाज लिखूंगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं जिसको बोलूं उसको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9, यश आप बोलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9। हाँ 9 से बाकी है ना बेटा? यस सर। ओके, जस्ट 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ मैं यहाँ पे एक कलर बदल दूं, चलो बोलो। The flow of blood in large artery of an anesthetized dog is diverted
through a venturimeter. Okay. The wider part of the meter has a cross-sectional area to that of an artery. A is equal to 8 mm square. Okay. तो अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर पार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर पार्ट, ऑफ वाइडर पार्ट। तो वाइडर पार्ट जो है तो उसका एरिया मैं बोल देता हूँ कैपिटल है, वो 8 मिलीमीटर स्क्वायर है आपके पास, राइट? ओके, हाँ फिर बोलो। The narrower part has an area of small a is equal to 4 mm square. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नैरोर पार्ट ऑफ नैरोर पार्ट, तो वो कितना है? 4 mm square. उसको मैं बोल दूं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर बोलो आगे। The pressure drop in artery is 24 Pascal. अच्छा बेटा, प्रेशर ड्रॉप, तो प्रेशर ड्रॉप यानी प्रेशर डिफरेंस, तो ये P1 माइनस P2 24 पास्कल है। ओके, हाँ फिर। What is the speed of blood in the artery? अच्छा, आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ब्लड। ओके, ये आपको फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ ब्लड आपको चाहिए। चलो, इन द लार्ज आर्टरी यानी V1। ओके, तो V1 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहली चीज की आपको वेंचुरीमीटर ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेशर है, वेलोसिटी है, तो प्रेशर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हम बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करें तो क्या होगा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY1 is equal to P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GY2, राइट? अब आपको पता है बेटा कि वेंचुरीमीटर में जो पाइप होती है वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, राइट? तो फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो Y1 is same as a Y2, yes or no? Y1 और Y2 क्या होगा? सेम। तो बेटा धनुष का कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे? Yes, sir. Rho GY1 and rho GY2. हाँ, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो P1 माइनस P2 क्या होगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। सर बोलो। सर हमको V1 फाइंड करना है, ऐसा कहाँ दिया है क्वेश्चन में? लार्ज आर्टरी पूछा है ना बेटा? नहीं तो सर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी, ऐसा ही पूछा है। कोई नहीं, चलो, स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो एनेस्थाइज्ड डॉग है, यहाँ पे वेंचुरीमीटर के अंदर हमने इंजेक्ट किया है। देखो ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। यस सर। तो जब इंजेक्ट करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन A1 होता है और वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? V1। अब पता चला? हाँ यस। ओके ओके, तो यानी हमें V1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम V2 को हमें गायब कर देना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा? एक रिलेशन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलो प्रांजलि, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर यहां यूज करें तो क्या होगा, बोलो। तो पता नहीं।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a फॉर एरिया, यहां पे कैपिटल ए, वहां पे वेलोसिटी मैं लेता हूं v1 इक्वल टू स्मॉल a इंटू v2। चलेगा? तो यहां पे अगर आप v2 को सब्जेक्ट बना दो तो v2 इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल A बाय स्मॉल a इंटू v1। चलेगा? तो इसको 1 के अंदर डाल दो, इक्वेशन नंबर 1। तो प्लेसिंग इन 1 के अंदर अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा? चलो रुद्र आप बताओ। v2 की वैल्यू डालनी है 1 के अंदर, बोलो क्या होगा? रुद्र हाँ सर, बोलो। 1/2 रो हाँ, कैपिटल A बाय स्मॉल a इंटू v1 द होल स्क्वायर। ओके, यानी स्क्वायर करके रख दूं चलेगा? हम्म, अपॉन a स्क्वायर माइनस 1/2 रो। ओके। सर एक काम करो सर, हाँ। सर वो दूसरा वाला 1/2 रो कैंसिल कर दो और फर्स्ट वाले में ब्रैकेट कर दो, कॉमन हो जाए। देखो। हाँ वो तो करेंगे हम, तो वो तो सही बात है तुम्हारी, बट वो अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे जो लिखता हूँ उसमें हम वो कर देते हैं, ठीक है? चलो ओके, तो यहाँ पे अगर मैं P1 माइनस P2 की बात करूं तो हाफ रो कॉमन, V1 स्क्वायर कॉमन, क्या होगा? a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। सही है? डन? ओके, तो यहाँ पे V1 हमें फाइंड करना है, तो V1 कैसे मिलेगा? देयरफॉर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस P1 माइनस P2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा रो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। प्रांजलि पता चल रहा है? बेटा कहीं पे भी डाउट, देखो एक बात आप ध्यान रखना, ये जो फिजिक्स है ना, ये एक्चुअली गरम रोटी जैसा है। और वो भी कौन सी रोटी पता है? जैसे पंजाबी रोटी होती है ना, वैसी नान बोलते हैं, नान तंदूरी नान जैसा होता है। वो नान बन के आई, आपने खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत खाना पड़ता है। बट आपने 1 घंटे बाद खाया, 2 घंटे बाद खाया तो बात खत्म, फिर आप चबाते 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 थक जाओगे, ऐसे बोले कब खत्म होगी। और जब भी गरम गरम आती है ना तो तुरंत खत्म हो जाती। तो यही चीज है कि अभी मैंने जैसे आपको करवाया, ठीक है, करवाने के बाद क्या, अभी ये आपको मैंने टॉपिक सिखाया, सिखाने के बाद आज रात तक वो टॉपिक एक बार लर्न कर लो, तो वो आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाएगा। बट अगर क्या करोगे, आप लर्न नहीं करोगे तो क्या होगा? फिजिक्स का एक रूल है, वो मैंने बनाया है कि फिजिक्स में जो डिफिकल्टीज होती है ना, वो स्क्वायर और क्यूब में बढ़ती है। यानी आज 2 है तो कल हो जाएगी 4, फिर 8, स्क्वायर और क्यूब में बढ़ती है। तो क्या पीछे का थोड़ा देख के आने का, ठीक है? थोड़ा बहुत होता है, 15 मिनट आप लेक्चर के पहले, जैसे 5 बजे का लेक्चर होता है, 15 मिनट आप लेके 4:30 को बैठ जाओ, 15.5 मिनट आप देख लो तो पीछे का सब क्लियर हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं रहता, ठीक है? तो जो पीछे जो हो चुका है तो वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी तो जो भी चलता है वो डाउट के लिए तो मैं बैठा ही हूं, कि अगर कुछ भी ना पता चले मुझे पूछो, बिंदास पूछो यार। तुम लोग मेरे घर के ही हो। क्यों मेरे घर के हो पता है? क्योंकि मैं भी मेरे घर पे हूं, तुम भी मेरे घर पे हो, अभी तुम मुझे दिख रहे हो ना, इसलिए, ठीक है? तो रो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। चलो वैल्यू रख देते हैं, v1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2। P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या है? तो इट इज 24
पास्कल। चलो डेंसिटी क्या है, व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी ऑफ ब्लड, ये आपको नहीं दिया है, आपको दे देना चाहिए। डेंसिटी ऑफ ब्लड, जो ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.06 इंटू 10⁻³ kg/m³। ओके, तो ये 1.06 इंटू 10⁻³। अच्छा, यहां पे कैपिटल A²/A², बट दोनों मिलीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस कि नो? बट कन्वर्ट करेंगे तो भी क्या होगा कि ऊपर होगा 8 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 4 इंटू 10⁻⁻6, यानी वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं कि 8/4, राइट? (8/4) का होल स्क्वायर -1। तो फाइनली आप जो आंसर लाओगे, तो अभी किसी ने मुझे आंसर भेजा, आंसर है रुद्र। ओके, आंसर कितना आया भाई? 0.125 मीटर पर सेकेंड। चलेगा? गॉट इट? तो पूरी एक ही स्लाइड में मैंने आपको ये सम करवा दिया, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आपको लिखना है तो लिख लो। अच्छा, क्या डाउट है बेटा मिहिर? बोलो बोलो। ये वो ब्लड की वैल्यू मतलब गिवन होगी एग्जाम में? गिवन होगी। ओके सर। ओके, यानी हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए y1 y2 कैंसिल कर दिया हमने, p1 माइनस p2 इक्वल हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। तो क्या किया अभी a v1, अच्छा यहाँ पे v2 को मुझे गायब कर देना है, तो यहाँ पे v2 की वैल्यू रख दी, फिर हाफ रो कॉमन निकाल लिया, हाफ रो v1 स्क्वायर, v1 को सब्जेक्ट बना दिया, एंड देन पुट ऑल दिस वैल्यू। गॉट इट? चलो थंब रेस कर दो जल्दी से। धनुष्का, रुद्र, बोलो यहाँ पे कोई डाउट? थंब रेस कर दो, मैं अच्छा देखना चाहता हूँ भाई। कशिश, विश्वा, एति जोशी, कोशा, विधि, देवम, राइट? किसी को डाउट नहीं है ना? चलो ओके, तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम कौन पढ़ेगा? चलो आप पढ़ो बेटा, चलो जल्दी से, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, बोलो। A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10⁵ kg. तो मास ऑफ एयरक्राफ्ट वो कितना है? 3.3 into 10⁵ kg. 3.3 into 10⁵ kg। ओके गुड, देन Its total wing area is 500 meter square. तो एरिया ऑफ विंग वो जो है वो कितना है आपका? वो है 500 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ विंग इज 500 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर It is in a level flight with a speed of 90. जस्ट 2 मिनट, लेवल फ्लाइट है ना, तो लेवल फ्लाइट का मीनिंग ऐसा हुआ हॉरिजॉन्टल फ्लो। देखो ऐसे 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 जा रही, मतलब ये यहां से उसकी हाइट कैसी होगी? सेम हॉरिजॉन्टल। लेवल फ्लाइट मतलब लेवल ऐसे नहीं जा रही, ऐसे नहीं जा रही, डायरेक्ट ऐसे जा रही, राइट? तो आपको दिया है y1 इज इक्वल टू y2। हाँ फिर बोलो। 960 किलोमीटर पर आवर. उसकी जो वेलोसिटी आपको दी है, वेलोसिटी कितनी दी है? 960 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर यूनिट से हमारी पुरानी दुश्मनी है, हम कभी भी किलोमीटर पर आवर रखते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे और उसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? 960 इंटू 5/18, तो ये करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कुछ 267, अप्रोक्सीमेटली 267 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन
A. Estimate the pressure between the lower and upper surface of the wing. ओके, एक प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि लोअर एंड अपर है तो मतलब एक का P1 दूसरे का P2, तो P1 माइनस P2 फाइंड करना है। चलो पहले एक करते हैं फिर दूसरा करेंगे। चलो हम यहाँ पे ओके बेटा, मैंने आपको आगे बोला है कि यहाँ पे अगर ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट जा रही है, राइट, तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे एक लिफ्ट मिलती है, राइट। ये जो लिफ्ट है उसको मैं बोल देता हूं P2 माइनस P1 इंटू ए, राइट। अब देखो ये लेवल फ्लाइट है, इसलिए इसके वेट को बैलेंस करेगी। किसको बैलेंस करेगी? वेट को। तब जाके ये फ्लाइट लेवली उड़ेगी, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि ऊपर वाला जो डायनेमिक लिफ्ट है और वेट वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। पता चला, राइट। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि P1 माइनस P2, सॉरी P2 माइनस P1 करो या P1 माइनस P2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू ए इज इक्वल टू mg। तो ये इसको मैं डेल्टा P बोल दूं तो डेल्टा P इज इक्वल टू mg अपॉन a। नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज मास? तो मास इज गिवन 3.3 इंटू 10⁵ यस और नो? पक्का? चलो g कितना है? तो इट इज 9.8 और a कितना है? तो a विल बी 500, a इज गिवन 500। सो फाइनली जैसे ही हम डेल्टा p फाइंड करेंगे तो डेल्टा p का जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है वो है 6.46 इंटू 10⁵, 6.46 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमेशा देखो बेटा, गुजरात बोर्ड में एक चीज याद रखनी, क्या? सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करो आपको डेटा पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। डेटा लिखोगे तो आपको आधा मार्क यूं ही मिल जाएगा, गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात की अगर आप जैसे कोई आंसर लाए तो उसका प्रॉपर यूनिट लिखना पड़ेगा। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा मार्क कट हो जाएगा, तो ये याद रखना, ऐसे पेपर चेकिंग होती है। चलो अब बी क्या फाइंड करना है, देखो मैं ऐसा करूंगा बेटा, पूरा जो सम है ना वो सम आपको एक ही स्लाइड में, यानी एक ही स्लाइड में खत्म करने का ट्राई करूंगा, ताकि अगर किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, और किसी को अगर लिखते हो आप तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लिखोगे तो लिखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पता है ना आपको, तो लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो अच्छा रहेगा। चलो अब बी क्या फाइंड करना है, चलो बोलो, बी क्या फाइंड करना है? Hello, sir. हाँ बोलो बोलो, Estimate क्या the फाइंड करना है? fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. ओके, देखो फ्रैक्शनल स्पीड, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, ओके, इन स्पीड। याद करो बेटा, हम जैसे मैं आपको एक अलग कलर से बताता हूं, और देखो ऐसा कुछ हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, फ्रैक्शनल एरर इन मास, तो डेल्टा m बाय m ऐसा लिखते थे, याद हो तो। फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ तो डेल्टा l बाय l, यस और नो? ये हम चैप्टर 2 में लिखते थे, राइट। ये हमारे सम का पोर्शन नहीं, बट आपको पता चले इसलिए लिखा। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है तो मतलब कि यहाँ पे डेल्टा v बाई वी हमें फाइंड करना है। ये आप ध्यान में रख के चलो कि आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है डेल्टा v बाय वी, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, चलेगा?
डन। चलो अगर बर्नौलीज इक्वेशन यूज करें बेटा, चलो आप बर्नौलीज इक्वेशन यूज करो। ओके हाँ, यस सर। बर्नौलीज इक्वेशन बोलो। P P1 plus 1/2 हाँ, रो rho V1 square प्लस plus 1 by rho GH इक्वल टू, वैसे के 2 सामने P2 वाला। plus हाँ हाँ P2 plus 1/2 rho V2 square plus rho GY2। गुड। चलो यहाँ पे बेटा लेवल फ्लाइट है। हाँ अभी आपको आंसर देना है। लेवल फ्लाइट है मतलब कि यहाँ पे y1 और y2 आपको सेम दिया है, यस। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा P1 माइनस P2, देखो डायरेक्टली लिखता हूँ, इज इक्वल टू ओके हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। गॉट इट? चलेगा बेटा? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ रो कॉमन निकालूं तो यहाँ पे ऐसा होगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट? प्रांजलि पता चलता है बेटा? यस सर। बेटा पूछो मेरे को, अगर आपको नहीं पता चलता पूछो, मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा बोल सकते कि हाफ रो V2 माइनस V1 और V2 प्लस V1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इक्वेशन मैंने यूज किया। पता चला आपको? देवम, अरे ओ देवम। हाँ सर। हाँ बेटा बोलो यार, देखो तुमको बोलना पड़ेगा। हाँ सर। अब तुम मेरे फेवरेट हो चुके हो। अरे ऐसा नहीं है सब फेवरेट है आपके हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट बोलो हाँ, और कुछ भी डाउट है तो पूछो बेटा। हाँ सर। आप रो V2 माइनस V1 V2 प्लस V1। अच्छा इसको मैं ऐसे करूं कि यहाँ पे रो V2 माइनस V1 और ये V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा लिख सकता हूं। चलेगा? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेम टर्म लिखा बट 2 को सिर्फ V2 प्लस V1 के नीचे लिख दिया। यस और नो? देखो यहां पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि V2 प्लस V1 बाय 2, V2 प्लस V1 मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम V एवरेज बोल सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दो वेलोसिटी थी तो दो वेलोसिटी को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 लिख दिया, तो आंसर आ गया, राइट? चलो तो यानी यहां पे P1 माइनस P2 इक्वल टू रो V2 माइनस V1 इंटू V एवरेज। अब मैं यहाँ पे कुछ नई चीज करता हूं, मुझे डेल्टा V बाय V चाहिए, ये तो डेल्टा V इंटू V आ गया, तो मैं क्या करूंगा? V एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे लूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय V एवरेज। तो V एवरेज से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, V एवरेज से मैं डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज, यानी हमने डिवाइड किया इनटू V एवरेज का स्क्वायर। गॉट इट?
चलेगा? तो बस, तो अब तो आ गया। देखो P2 माइनस P1 माइनस P2 उसको डेल्टा P बोल दो, तो वो है सपोज डेल्टा P इक्वल टू, यहाँ पे रो है V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V अपॉन V एवरेज, ठीक है, और डेल्टा V अपॉन V एवरेज इंटू V एवरेज स्क्वायर, इंटू V एवरेज स्क्वायर। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा V अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू रो बाय V एवरेज स्क्वायर। चलो अब डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, कितना है प्रेशर डिफरेंस? तो 6.46 इंटू 10⁻3। डेंसिटी ऑफ एयर, बेटा एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.2, डेंसिटी ऑफ एयर ये होती है 1.2, तो ये 1.2 और V एवरेज जो, यानी V एवरेज मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको दे दी है 267, तो 267 द होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप फाइंड करोगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो 0.08 होगा। ओके, अच्छा आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो डेल्टा V अपॉन V एवरेज अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो इंटू 100 कर दो, तो 0.08 इंटू 100 मतलब 8%। चलेगा? डन? ओके ओके, चलो डाउट आया, चलो बोलो बेटा, क्या डाउट है बोलो। सर बोलो ना अरे V एवरेज की वैल्यू कहाँ से आई वो पता नहीं चला सर। बेटा, जो वेलोसिटी दी है वो एवरेज वेलोसिटी ही है और कोई वेलोसिटी नहीं है। अच्छा ओके सर, चलेगा? हाँ सर ओके। ओके और सर बोलो ये ना। V2 माइनस V1 वो पता नहीं चला सिर्फ। V2 माइनस V1 उसको डेल्टा V बोल दिया, तो डेल्टा V को तो हमने रखा ही है ना बेटा। पर सर V2 प्लस V1 था ना। मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, चलो पूरा से पूरा समझाता हूँ, चलो कोई नहीं। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, आपको डेल्टा V बाई V फाइंड करना है, यस और नो? बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1 प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G Y2। यहाँ पे लेवल फ्लाइट है तो मतलब कि Y1 और Y2 दोनों सेम है, तो मतलब कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। हाफ रो कॉमन निकला V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो इसका V2 माइनस V1 और V2 प्लस V1 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यूज किया। ओके, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हमने यूज किया, ये 2 को मैंने नीचे ले गया, ये V2 प्लस V1 बाई 2 है उसको मैंने V एवरेज बोल दिया, पता चला आपको बेटा? यस सर। ओके, तो यानी ये V एवरेज हो गया, ये V2 माइनस V1 ये रो है और ये P1 माइनस P2। अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय V एवरेज, यस और नो? तो V एवरेज से मल्टीप्लाई किया, V एवरेज से डिवाइड कर दिया। तो अब मैंने सब्जेक्ट, अच्छा V2 माइनस V1 को मैंने डेल्टा V बोल दिया और P2 माइनस P1 को, V2 माइनस V1 को मैंने डेल्टा V बोल दिया और P2 माइनस P1 को मैंने डेल्टा P बोल दिया। तो LHS हो जाएगी डेल्टा P और RHS में ऊपर डेल्टा V, तो डेल्टा V बाई V एवरेज, तो इसको सब्जेक्ट बनाया तो डेल्टा P इंटू V एवरेज डिवाइडेड बाई V एवरेज का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू, आपका ये आंसर इंटू 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज में। अब पता चला बेटा? हाँ, यस सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर।
चलो किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो थंब रेस कर दो, प्रांजलि, हर्ष। ओके भाई कशिश, Yes, sir. कशिश की हम बात करें। सुन रही हो कशिश? Yes, sir. Yes, sir. आपने क्या पूछा कि 9 एक्सप्लेन करो, तो 9 में पूरा तो नहीं कर सकते एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है तो बताओ, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर डाउट तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक बार सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो आप? क्वेश्चन पढ़ो आप, चलो। The flow of blood in a large artery of an anthracised dog is diverted through a venturi meter. The wider part of the meter has a cross मतलब क्या sectional. किया है, एक एनेस्थाइज्ड डॉग है, ठीक है, बेहोश किया हुआ डॉग, Yes, sir. उसके शरीर में से खून निकाला और वेंचुरी मीटर में डाला, Yes, sir. ठीक है। अब उसका जो वाइडर पार्ट है उसका एरिया आपको दिया है कैपिटल है, उसका नैरोर पार्ट है उसका एरिया दिया है, और जब भी वो लिक्विड जाता है तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कितना ड्रॉप हो जाता है? 24 पास्कल। तो आपको वो आर्टरी में से जो ब्लड निकाल दे जो जगह पे, तो वो वहां पे वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। चलेगा? Okay. Okay, sir. Yes, sir. चलो ये 10 में किसी को डाउट है बेटा? किसी को डाउट नहीं? सबको पता चला? हर्ष? ओके, चलो तो यानी यहाँ पे 10 हो गया। अब देखते हैं 11। ओके देवम, हाँ सर। एक काम करो बेटा, 11 नंबर का सम पढ़ो। हाँ सर। बोलो। बोलो क्वेश्चन बोलो। अरे देवम कहाँ गए यार? हाँ अच्छा, निकल गया था, कोई नहीं। अच्छा बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ अभी बोलो 11 नंबर का सम। अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? क्या फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चलो कोई नहीं, आप पढ़ो बेटा, आपको अनम्यूट करता हूं, बोलो। Question 11. At what speed will the velocity head of a stream? जस्ट टू मिनट, एक मिनट। यहाँ पे मैसेज किसका आया है? एती का, बरोबर? एती जोशी। यस सर। हाँ बोलो, आपको इसमें कोई डाउट है आगे? नो बोलो। सर, डाउट नहीं, सिर्फ 1 मिनट देखना, क्या? सिर्फ 1 मिनट वो 10th वाला देखना है, अच्छा देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ ले लो, चलो फटाफट, कोई नहीं, 1 मिनट। हाँ चलो अब ले लो। ले लिया? यस सर। अब इसके बाद वाला पेज चलो ले लो जल्दी से। यस सर। ओके चलो डन। हाँ बोलो 11, बोलो सम। At what speed एट will, व्हाट स्पीड, यानी आपको स्पीड पूछा है डायरेक्टली। हाँ बोलो, एट व्हाट स्पीड will the velocity head of a stream of water आपको वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर be equal to 40 centimeter of mercury? वाटर is be equal to 40 centimeter of mercury.
ओके ओके शिवम शाह इज इन वेटिंग रूम, चलो कोई नहीं। चलो तो ये 40 सेंटीमीटर इंटू एच जी मर्क्यूरी। तो यहां पे देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको पता होगा, P प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ रो वी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये जो प्रिंसिपल में ये टर्म को हम बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, ये टर्म को हम बोलते हैं एलिवेशन हेड, और ये जो लास्ट वाला टर्म है ना उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ऐसा होता है। तो यहां पे आपको ऐसा बोला है कि वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर, यानी ये टर्म इज सेम एज अ प्रेशर, यानी ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म आपको सेम दिए हैं। कौन से दोनों टर्म में आपको बताऊं, यहां पे दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म, ऐसा बोला है आपको। अब आप देखोगे ना यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला रख के, तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला मीटर 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 आएगा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा तीनों का, यानी तीनों क्वांटिटी सेम ही है। तो आपको ऐसा बोला है कि हाफ रो वी स्क्वायर इज सेम एज अ प्रेशर, और वो प्रेशर कितना 40 सेंटीमीटर इंटू एच जी। तो वेलोसिटी हेड मतलब हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या दिया है 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसको हम बोलते हैं प्रेशर, यस और नो, इसको हम क्या बोलते हैं प्रेशर। तो ये आपको दे दिया है, राइट, ओके। तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी आपको v फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो हाफ रो यहां पे डायरेक्टली आपको दिया है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाफ रो वी स्क्वायर यानी ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर, इज इक्वल टू, बेटा अगर आपको हाइट दी हो और उसको प्रेशर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, प्रेशर P इक्वल टू रो एच जी जी एच। आपको अगर हाइट दी हो और उसको प्रेशर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, P इक्वल टू रो एच जी जी एच, यानी प्रेशर को हाइट में कन्वर्ट करना है तो रो जी एच, तो रो एच जी मतलब मरकरी, जी इंटू एच। चलो आपको वी डब्ल्यू फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वी स्क्वायर डब्ल्यू इक्वल टू होगा रो एच जी इंटू जी इंटू एच इंटू 2 डिवाइडेड बाय रो, डिवाइडेड बाय रो। तो ये जो रो है ये वाटर के लिए है, ठीक है, ये वाटर के लिए। अब आपको ये सेंटीमीटर में दिया है तो पूरा सम हम सेंटीमीटर में ही करेंगे। तो वी डब्ल्यू का आंसर होगा अंडर रूट ऑफ रो एच जी इंटू जी इंटू एच इंटू 2 डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। अब वैल्यू रखते हैं, चलो भाई रो एच जी, मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है इन CgS वो होती है 13.6 kg पर मीटर की, तो ये होगा 13.6। अच्छा जी CgS में कितना होता है, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 980।
हाइट 40 सेंटीमीटर आपको दे दी है, ये हाइट इंटू 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है CGS में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। सॉरी, ये मेरी गलती हो गई, ये केजी नहीं, हाँ ये ग्राम पर सेंटीमीटर, राइट। तो ये हुआ 1। अंडर रूट फाइंड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1032.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड दोनों सेम दिए, तो वेलोसिटी हेड इक्वल टू प्रेशर। आपको हाइट दिए तो प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रो एच जी इंटू एच, VW आपको फाइंड करना है, बस बाकी सब वैल्यू रखनी। गॉट इट? चलेगा बेटा? सर बोलो बोलो। सर इसमें सिर्फ वो आपने पी की जगह वो रखा था ना सेकंड स्टेप में, वो पता नहीं चला कैसे किया। ये यस सर। बेटा जब भी आपको हाइट देना, हाइट मर्क्यूरी में देंगे, हाइट जैसे देंगे आपको x सेंटीमीटर इंटू एच जी, मर्क्यूरी की हाइट देंगे, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना होगा, तो ऑलवेज प्रेशर इतना ही होता है, रो एच जी इंटू जी इंटू एक्स, यानी जो भी हाइट दी है ना इंटू रो एच जी इंटू जी करोगे तब जाके ये हाइट प्रेशर में कन्वर्ट होगी। चलेगा? ओके सर। हमेशा ये करना है, ऑलवेज। ओके, और किसी को कोई डाउट? थंब रेस कर दो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, जल्दी करो, फिर मैं नया सम करवाता हूं। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलो तो फिर आगे जाते हैं। ये कौन है भाई? यश, उमंग। चलो आपको नेक्स्ट सम पढ़ना है। Yes, sir. Question 12. हाँ Question 12. हाँ, क्वेश्चन 12। Air of density. वेट। हाँ चलो 12 बोलो बोलो। Air of density 1.3 kg per meter cube 1.3 kg पर मीटर क्यूब, ओके। flows horizontally with speed. अच्छा, हॉरिजॉन्टली है, इसका मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टली की बात हो रही है, मतलब कि y1 इक्वल टू y2, ये आपको चुपके से दे दिया है। हाँ फिर Horizontally with a speed 106 kilometer per hour. स्पीड आपको दी है 106 किलोमीटर पर आवर। A house has a plain roof of area अच्छा, एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ रूफ, ओके, 40 meter square. 40 मीटर स्क्वायर, ओके। देन Find the magnitude of aerodynamic lift on the roof. एरोडायनेमिक या तो डायनेमिक लिफ्ट ऑफ रूफ, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर मैं एक हाउस ड्रॉ करूं तो ये हाउस मैं ड्रॉ करता हूं, ऐसा एक हाउस है। ओके, हाउस हमने ड्रॉ कर लिया। छोटा सा हाउस है, हम बहुत बड़ा हाउस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितने बड़ा हाउस होता है ना तो उसको साफ रखने में उस हमको ज्यादा परेशानी होती है। यस और नो? काम वाली बाई ज्यादा पैसे मांगती है। चलो, तो ये एक हाउस है हमारे पास, ओके। तो हाउस की हमने बात करी, तो यहां से एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके।
हॉरिजॉन्टल फ्लो। ओके, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 106, यानी अगर मैं ये पोर्शन की वेलोसिटी बात करूं तो वो v1, अच्छा 106 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूं 106 इंटू 5/18। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 106 इंटू 5/18, इसका आंसर आएगा 29.44 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू, इसको मैं v1 बोल दूं तो v1 इज इक्वल टू 29.44 मीटर पर सेकेंड। यानी रूफ के ऊपर से एयर जाती है तो उसकी वैल्यू, अच्छा रूफ के नीचे से एयर जाएगी उसकी वेलोसिटी हम क्या लेंगे? ₹1 करोड़ के लिए आपके लिए सवाल नीचे से, यानी यहां से एयर जो जाती है तो वो एयर की वेलोसिटी क्या लेंगे? वहां से जाएगी नहीं तो वेलोसिटी 0 लेंगे, ठीक है, कोई सवाल है ही नहीं, बनता ही नहीं है, तो करोड़ रुपए कैसे कहां से मिलेंगे? हाँ तो यानी ये ऊपर वेलोसिटी v1 और ये नीचे वेलोसिटी 0, राइट। अच्छा, आपको डायनेमिक लिफ्ट आपको फाइंड करनी है। अगर हम डायनेमिक लिफ्ट फाइंड करें तो कैसे करें? तो फिर से बर्नौलीज इक्वेशन का हम यूज करें तो बर्नौलीज इक्वेशन देखो, यानी कितना बर्नौलीज इक्वेशन यूजफुल है। सोचो वो नहीं होता तो हमारा क्या होता, हम लोग ये सम कैसे कर पाते। चलो, थैंक्स टू बर्नौली, उनकी आत्मा को शांति देना भगवान। चलो, तो P1 प्लस रो जी y1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी y2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा? लेवल यानी हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो y1 इज सेम एज y2, तो यानी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे वेलोसिटी भी 0, तो यानी ये तो हमारे लिए एकदम हलवा सम है। देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो यानी 6 में से सिर्फ 3 टर्म रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, P1 माइनस P2 यानी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर। चलेगा? ओके, पता चला ना आपको? ओके, तो अब P1 माइनस P2 माइनस P1 इंटू ए करते हैं, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ रो ए v1 स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इक्वल टू की दोनों साइड जो करना है करो, मगर दोनों साइड करो, तो यानी ये v1 ए हमने मल्टीप्लाई कर। अच्छा, P2 माइनस P1 इंटू ए, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। तो दोस्तों, हंसते खेलते हमारे लिए फॉर्मूला आ चुका है डायनेमिक लिफ्ट का। तो वो जो फॉर्मूला है, हाफ डेंसिटी, अब जो एयर की डेंसिटी है वो है 1.3, एरिया ऑफ द रूफ इट इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। यस और नो? तो एरिया आपको दिया है 40, ऐसे अंग्रेज लोग बोलते हैं, हम तो 40 बोलते हैं, इनटू गानपाटी 40 ऐसा बोलते हैं वो लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चलो, तो v1, तो ये v1 की वैल्यू डाल दो, तो v1 की वैल्यू डाल दो, तो ये v1 29.44 उसका स्क्वायर। अगर ये हम फाइंड करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये हमारा आंसर हमको मिल चुका है। सर बोलो। सर ये दोनों साइड एरिया कहाँ से आ गया? मैंने दोनों साइड एरिया को मल्टीप्लाई किया। ऐसा कर सकते हैं सर? मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता? मल्टी ऐसा करो ना, कोई बात नहीं, चलो मैं तू बोले वही करता हूं। P2 माइनस P1 इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर। चलो मैं ऐसा कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो अब ये यहां चला जाएगा, तो यही आ जाएगा ना। हाँ, ओके ओके, गॉट इट। तो यार मैंने क्या बोला कि इक्वल टू की दोनों साइड देखो, जो करना है कर, बट दोनों में सेम करना है, ऐसा। या तो ऊपर नीचे करो या आमने सामने करो, बट सेम करो।
सबको समान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो गया, y1 और y2 ये टर्म कैंसिल, v2 b0 है तो p2 माइनस p1 इक्वल हाफ रो v1 स्क्वायर, a से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय a, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a। तो अब हमारे पास डायनेमिक लिफ्ट हमको मिल गई, रो a v1 की वैल्यू रख दी। चलो भाई मिहिर, कुछ डाउट है? बोलो मिहिर। सर ये डायनेमिक लिफ्ट के मतलब जनरल फॉर्मूला है कि मतलब ये सम के लिए है? देखो देखो, एक मिनट, लिफ्ट मतलब क्या? फोर्स। लिफ्ट Yes. मतलब क्या होता है? फोर्स। अच्छा, हमने आगे देखा था कि डायनेमिक लिफ्ट में आगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नीचे प्रेशर है P2, ऊपर है प्रेशर P1, तो फोर्स कितना लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में? तो बोलेंगे P2 माइनस P1 इंटू ए, यस और नो? यस सर। उसी को हम फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स को ही हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। प्रेशर इंटू एरिया बेटा, प्रेशर इंटू एरिया मतलब फोर्स होता है कि नहीं? सर मैं ये वाले फॉर्मूले की बात करूँ, 1/2 रो a v1 स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने क्या ओके, किया, हाँ। P1 को सब्जेक्ट बनाया, फिर ए से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, राइट? ये फॉर्मूला नहीं, ये तो हम लाए यहाँ पे, जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे हमको ऐसा मिलता है, ओके राइट? क्लियर सर। हमको तो मतलब ये फाइंड करना है, तो जो भी RHS में मिला उसके अंदर हमने वैल्यू रख दी। ओहो, एकदम मस्त काजू जैसा बन गया। चलो कोई नहीं, बोलो और कुछ डाउट? पता चला आपको? श्योर? पक्का? तो यार हमारे तो क्या हुए, इतने 3-4 सब में ही बहुत देरी हो गई। कोई बात नहीं, 2 थियरी टॉपिक भी हमारे हो गए हैं। चलो तो नेक्स्ट टाइम जो एक सम है वो खत्म करेंगे, फिर 10.2 वाले खत्म करेंगे, और फिर नया जो है विस्कोसिटी वो चालू करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर भाई। ओके।